बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ईटा पीएचडी टेस्ट पेशावर डिवीज़न 2022 के मैथमेटिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए बी सी इज़ इक्वल टू। ऑप्शन है हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर बी सी। फार्मूला फॉर थर्ड प्रोपोर्शनल इज ए रेशो बी इक्वल टू बी रेशो सी। ए की वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर जबकि बी की वैल्यू ए बी सी है, जबकि सी हमने फाइंड आउट करना है। जब हम ए और बी की वैल्यू फार्मूले में पुट करते हैं तो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह बन जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर रेशो ए बी सी इक्वल टू ए बी सी रेशो एन। एन को हमने फाइंड आउट करना है, ये वही सी वाला टर्म है। अब हम दरमियान के टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और साइड के टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम दरमियान के टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिज़ल्ट हमारे पास बन जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जब हम साइड के टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास रिज़ल्ट बन जाता है एन मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब चूँकि हमें इन फाइंड आउट करना है तो हम दोनों साइड्स को ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे। जब हम दोनों साइड्स को ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं तो उससे रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है सी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाती है, तो इससे रिज़ल्ट हमारे पास सी स्क्वायर बन जाता है। इसका आंसर भी हमारे पास सी स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ऑप्शन है 2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर स्क्वायर। इसका सलूशन है C इक्वल टू 2 पाई आर, हमारे पास सरकम्पेरेंस ऑफ द सर्कल है। पाई आर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल या डेस्क है। 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ द स्फीयर है, और 4/3 पाई आर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेटोरियल इन विच 2 साइड्स आर पैरेलल एंड 2 साइड्स आर नॉट पैरेलल इज कॉल्ड। ऑप्शंस है केट, रोम्बस, ट्रिफिजियम, पैरेललोग्राम। इसका सलूशन है हमारे पास रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और केट। इन सारे के साइड्स अगर देखे जाए तो सब पैरेलल है, लेकिन अगर हम ट्रिपीजियम को देखें तो ट्रिपीजियम के ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पैरेलल है, लेकिन अगर हम इसके राइट और लेफ्ट साइड्स को देखें तो वो पैरेलल नहीं है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है ट्रिपीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A रेशो B इक्वल टू 3:5 एंड B रेशो C इक्वल टू 1:2, देन A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू। ऑप्शन है हमारे पास 3:5:7, 1:3:7, 2:3:5, 3:5:10। इसका सलूशन है हमारे पास दो इक्वेशंस हमें दी हुई है A रेशो B इक्वल टू 3:5 और B रेशो C इक्वल टू 1:2। फर्स्ट वी विल इक्वलाइज द वैल्यू ऑफ B इन बोथ इक्वेशंस। हमने B की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में इक्वल करना है। तो पहले में B की वैल्यू 5 है जबकि दूसरे में B की वैल्यू 1 है। तो हम इस तरह करेंगे कि इक्वेशन जो सेकंड है उसको 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास कुछ यूँ बन जाता है B रेशो C इक्वल टू 5:10। अब हमारे पास वो इक्वेशन कुछ इस तरह बन गई A रेशो B इक्वल टू 3:5 एंड B रेशो C इक्वल टू 5:10। सो इससे हमारे पास रिजल्ट बन गया A रेशो B रेशो C इक्वल टू
3:5:10। इसका आंसर भी हमारे पास यही आया 3:5:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 11 इज। ऑप्शंस है 33, 44, 22, 55। इसका सलूशन है 5 मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 11, 22, 33, 44, 55। एवरेज फार्मूला हमारे पास है सम ऑफ द ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो सम ऑफ द ऑल नंबर्स हमारे पास आता है 165 और टोटल नंबर हमारे पास 5 है। तो हम 165 को डिवाइड करेंगे 5 पे, तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 33 और यही हमारा रिज़ल्ट है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है point of intersection of the angle bisectors of a triangle is equidistant from the dash dash of the triangle। ऑप्शन है vertices, sides, midpoint of the sides, all of these। इसका जो सही आंसर है वो है sides। Point of intersection of the angle bisectors of a triangle is equidistant from the sides of the triangle। Next question is cubed value of fraction is always dash dash original fraction। ऑप्शन है हमारे पास ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, नन ऑफ दीज। solution since fraction values goes on decrease by taking its square or cube। जब भी हम किसी पॉइंट्स वैल्यूज़ की स्क्वायर और क्यूब लेते हैं तो उसकी वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे स्क्वायर ऑफ 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर 0.01 आता है, जबकि क्यूब ऑफ 0.1, तो क्यूब ऑफ 0.1 हमारे पास 0.001 आता है। तो इससे हमें रिज़ल्ट ये मिला कि cubed value of fractions is always smaller than the original values। Next question है if cost price equal to R is 570 and sale price R is 750 then profit percentage is 10.52, 31.57%, 32.57%, 33.57%। solution first we find profit। पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। 750 माइनस 570 इक्वल टू 180। 180 हमारे पास नफ़ा या प्रॉफिट आया। अब हम प्रॉफिट या नफ़े का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो नफ़े या प्रॉफिट का परसेंटेज फार्मूला हमारे पास है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट हमारे पास 180 है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 570 है और हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम ये सब कुछ करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 31.58। इस तरह हमारे पास सही ऑप्शन जो है वो है 31.578%। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a plus b equal to 10 and 3a plus 2b equal to 40 then the value of 3a plus b will be। ऑप्शंस है 48, 50, 28, 36। इसका सलूशन है दो इक्वेशंस हमें दी हुई है a plus b equal to 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 3a plus 2b equal to 40 इक्वेशन नंबर 2। From equation number first we will get a equal to 10 minus b equal to, so it is third equation। Now we put this value of a in equation number 2। When we put this value of a in equation number 2, so we get 3 into 10 minus b plus 2b equal to
40। जब हम इस सारे इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में रिज़ल्ट हमारे पास b की वैल्यू आएगी -10। अब हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम b की वैल्यू को जो -10 है वो पुट कर देंगे। जब हम b की वैल्यू पुट करते हैं तो इससे हमारे पास a की वैल्यू रिजल्टेंट आ जाती है और a की वैल्यू हमारे पास 20 आ जाती है। अब हम वो जो गिवन इक्वेशन है हमें 3a + b, उसमें हम a और b की वैल्यूज़ पुट करेंगे। a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू -10 है। जब हम वो पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 60 - 10। जब हम 60 से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट होगा 50 और इसका आंसर भी हमारे पास 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 2 डिजिट नंबर्स whose sum is 45 and whose HCF is 3। ऑप्शन है 936, 1530, 2025, 2124। सोल्यूशन है इसका हमारा लेट टू नंबर्स बी x एंड y सच दैट x + y = 45, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। चूँकि क्वेश्चन में HCF 3 है सो हम x और y की वैल्यू 3a और 3b ले लेंगे। तो इससे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा 3a + 3b = 45। अब हम इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे। जब हम इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a + b = 15। Condition of HCF that sum of the lowest ratio will be equal to 15। ये HCF की कंडीशन है कि जितनी भी वैल्यूज़ हमें दी हुई है उसमें से अगर लोवेस्ट के रेशो का सम अगर 15 आया तो वही हमारे पास सही आंसर होगा। तो अब अगर हम इसमें देखें 21 और 24 को, तो 21 और 24 का जो रेशो है वो 7:8 है लोवेस्ट, और जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास 15 आ जाता है। और जब हम दूसरों के देखें 9 12 को या 5 6 को या 15 30 को या 20 और 25 को, तो सब में लोवेस्ट में रेशो 15 नहीं आ रहा। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है 21 × 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंजुगेट ऑफ -3 -√5 इज। ऑप्शन है -3 -√5 -3 +√5 +3 +√5 +3 -√5। इसका जो सलूशन है वो है हमारे पास -3 +√5, क्योंकि कंजुगेट हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है और क्वेश्चन में माइनस है तो इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q वेयर डैश डैश इज कॉल्ड द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ऑप्शंस है PQ are integers and Q = 0, PQ are integers and Q does not equal to 0, PQ are natural numbers and Q = 0, PQ are natural numbers and Q does not equal to 0। इसका जो सही ऑप्शन है वो है PQ are integers and Q does not equal to 0। ये रेशनल नंबर का डिफिनीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x such that x belongs to n where x greater than or equal to 1 and less than 4 equal to। ऑप्शंस है 1 2 3 1 2 3 4 2 3 2 3 4। इसका जो सही आंसर है वो है 1 2 3। इस क्वेश्चन में n हमें दिया हुआ है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है
और सेट अप नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि x 1 से ग्रेटर या इक्वल है, जबकि x 4 से लेस देन है। मीन 1 इसमें काउंट है जबकि 4 काउंट नहीं है। तो इस तरह रिज़ल्ट हमारे पास बन जाएगा 1 2 3 और यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड थीटा व्हेन L equal to 30 centimeter and R equal to 6 centimeter। ऑप्शंस हैं 2 रेडियंस, 3 रेडियंस, 4 रेडियंस एंड 5 रेडियंस। सॉल्यूशन है इसका, द फार्मूला फॉर थीटा इन टर्म ऑफ L एंड R। एंगल के लिए जो फार्मूला है L और R के टर्म में वो U है, थीटा इक्वल टू L डिवाइडेड बाय R, और L हमें दिया हुआ है 30 और R 6 है। सो 30 को 6 पे हम डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 5। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 रेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x such that x belongs to A and x does not belong to B represents। ऑप्शन है A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A डिफरेंस B, B डिफरेंस A। इसका जो सही आंसर है वो है A डिफरेंस B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम्स। ऑप्शंस है 1825, 1228, 2135, 2392। सॉल्यूशन है इसका, को प्राइम नंबर आर also known as relatively prime numbers are pairs of numbers that share no common factors other than 1। Co-prime numbers are relatively prime numbers वो नंबर है जो जो दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर्स में से इनके फैक्टर्स में से सिर्फ एक ही कॉमन होगा, बाकी कोई भी हिस्सा कॉमन नहीं होगा। मिसाल के तौर पर 18 के फैक्टर्स को अगर हम देखें 1 2 3 6 9 18, और हम 25 के फैक्टर्स को देखें 1 5 25, तो इसमें से सिर्फ 1 ही कॉमन है। तो अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में सारे बाकी जो है इसमें 1 के अलावा भी टर्म्स कॉमन आ रहे हैं, लेकिन 18 और 25 में 1 के अलावा कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए 18 और 25 ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 इज डैश डैश डैश। ऑप्शंस है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इसका जो सॉल्यूशन है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इज द वन which has exactly two factors. For example, 3 5 7 11, these are prime factors, prime numbers. For example, 3 has two factors, only 1 and 3. Composite numbers. A composite number has more than two factors, 4 6 8 10 etc. are composite numbers. For example, 4 has factors 1 2 and 4. Thus 1 is neither prime nor composite। इस पेपर में ज़्यादातर MCQs मैथमेटिक्स के जो सॉल्व हुए हैं वो 8 क्लास के मैथ से लिए गए हैं। देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।